नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। तो आज दिन भर कौन सी बड़ी खबरों पर रहेगी नजर, छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। गृह मंत्री के निवास में हुई बैठक में नक्सल ऑपरेशन की दी जानकारी। नारायणपुर के अबूझमाड़ में मुठभेड़, डीआरजी के प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार शहीद। उधर सुकमा में भी नक्सलियों से मुठभेड़, दवाइयां और दस्तावेज जब्त। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक हटाई। शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट रहेगी यथावत। पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट हटाई। और बीजापुर में अज्ञात लोगों ने बिरिया भूमि के पूर्व सरपंच को किया अगवा। नाबालिग बेटी ने रिहा करने की लगाई गुहार। भैरमगढ़ थाने में दर्ज कराई अपहरण की रिपोर्ट। और रायपुर में चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। मोआ शराब भट्टी में युवक को मारा था चाकू। घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर के साथ। यहां पर शादी समारोह में मारपीट हुई। बारातियों और धमाल बजाने वालों के बीच ये मारपीट हुई, यानी कि बैंड वालों के बीच और बारातियों के बीच ये मारपीट हुई। मारपीट में 2 बाराती भी घायल हो गए। सूरजपुर से मनेन्द्रगढ़ ये बारात आई थी और उसी दौरान बैंड वालों और बारातियों के बीच ये मारपीट हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मारपीट में 2 बाराती घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। ये बारात सूरजपुर से मनेन्द्रगढ़ आई थी और तभी किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच यहां पर विवाद हो गया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और रायपुर में गैती गैंग के 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के जेवर भी बरामद किए गए। चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले 3 लोग भी गिरफ्तार किए गए। राजधानी में चोरी की 25 घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, अंबिकापुर में भी इन्होंने चोरी की है। गैंग के ज्यादातर लोग मुंगेली जिले के रहने वाले हैं। गैंग के सरगना सृजन शर्मा ने जेल से छूटने के बाद ये गैंग बनाई थी। लोगों को गैंग में शामिल करके ट्रेनिंग बकायदा दी जाती थी। आईजी रायपुर रेंज ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गैती गैंग इसका नाम है, जो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। और आईजी ने इस पूरी खुलासा कर लिया। 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में भी इनसे जानकारी हासिल हो सके। ये जेवरात हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ के जेवरात हैं जो कि बरामद किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। और राजेश, क्या और खुलासे हुए हैं? ये 11 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका कनेक्शन और कहां से था? जी बिल्कुल, देखिए पहले इन 11 आरोपियों की कामकाज का तरीका समझिए। ये गिरोह के सदस्य हैं। इसमें से 3 चोर हैं जो हार्डकोर चोरी करते थे। वो 3 लोग हैं। सरगना है, मुंगेली का रहने वाला, जेल भी जा चुका है बिलासपुर में। जब जेल से लौटा तो ट्रेनिंग दे करके अपना गिरोह तैयार किया। और चोरी करने का तरीका ये अलग था। ये आते थे, किराए में रहते थे और कोई रेकी नहीं करते थे। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा जाते थे, ये अचानक पहुंचते थे। सुनसान कोई मकान पड़ा हुआ है, अंधेरे में कोई मकान है, सीधे उस पर धावा बोलते थे, ताला तोड़ते थे और फिर अंदर जो गहने होते थे वो उसको चुरा करके ले जाते थे। तो ये 3 हार्डकोर चोर हैं जो इस गैंग के हैं, वो अरेस्ट हुए। इसके बाद 5 और जो इस गैंग के सदस्य थे, ये मीडिएटर का काम करते थे और ये चोरी के सोने चांदी के जो जेवरात है उसको खपाने के लिए लिंक तलाशते थे। ये 5 उसके सहयोगी है, उसको भी गिरफ्तार किया है। 3 जो ज्वेलर्स है रायपुर के, उसको भी गिरफ्तार किया है। ये तीनों ज्वेलर्स रायपुर के हैं, बिलासपुर के हैं, दूसरे जगह मुंगेली के भी है। ये इन चोरी के जो सामान है
सोने चांदी के जेवरात उसको खरीदते थे और बहुत कम दर पे 15,000 रुपये प्रति तोला पर ये खरीदते थे। उनको पता था कि ये चोरी का सामान है, इसलिए बहुत कम दाम देते थे और फिर उनको गला करके और उसको खपा देते थे। तो इस तरह से 3, 5 और 3 यानी कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। जो 3 हार्डकोर चोर हैं उसको पुलिस ने रिमांड लिया है। ये जानने की कोशिश करेगी रायपुर पुलिस की इन्होंने और कहां वारदात को अंजाम दिया है और क्या इनके नेटवर्क छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं दूसरे प्रदेश में भी तो नहीं फैले हैं, क्या उन्होंने वहां भी सामान की सप्लाई तो नहीं की है। एक और अहम जो इस मामले में खुलासा हुआ है वो ये कि कई सारी कंपनियां हैं जो सोने चांदी के जेवरात को गिरवी रख करके लोन देती है। तो चोरी के सोने के जेवरात को लोन रख करके वहां से गोल्ड लोन भी इन गिरोह ने उठाया है। तो उस पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी कि बिना बिल्टी के, बिना रसीद के आपने ये गोल्ड लोन क्यों दिया। कहीं ना कहीं ये भी उसमें शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में कोई जो एजेंसी है जो गोल्ड को गिरवे किराए रख करके लोन देते हैं उसके भी कुछ कर्मचारी अधिकारी इस मामले गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि इसमें और बड़े कई खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग बकायदा दी जाती थी और अभी तो 11 जो आरोपी हैं वो पकड़ लिए गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि और भी कई आरोपी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर में चोर गिरोह सक्रिय हो चला है। रायपुरा रोड के पास मौजूद 5 दुकानों के ताले टूटे हुए पाए गए। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर भी कैद हुई है। शटर तोड़कर अंदर जाते हुए ये चोर दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों ने डीडी नगर थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज करा दी है। राजधानी रायपुर में एक तरफ तो गैती गैंग सक्रिय है तो वहीं दूसरी ओर कई चोर गिरोह हैं जो कि सक्रिय हैं। देखिए किस तरीके से रायपुरा रोड पर यहां पर 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी कर ली गई। शटर तोड़कर अंदर जाते हुए चोर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और रायपुर में चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कई शराब भट्टियों में चाकूबाजी इन्होंने की थी। मोवा भट्टी में युवक को चाकू मारा था जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लगातार जिस तरीके से चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और फिलहाल इस बार मोआ स्थित क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। शराब भट्टी के पास यहां पर चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और इसी के आधार पर इन 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया। और अब केशकाल का रुख करेंगे। यहां पर पीएम आवास पर बुलडोजर चला है। फरसगांव में पीएम आवास पर यह बुलडोजर चला। एसडीएम की मौजूदगी में निर्माणाधीन मकान को तोड़ा गया है। ग्रामीणों और प्रशासन के अफसरों के बीच इस दौरान बहस हुई है। ग्रामीणों ने बिना नोटिस दिए मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। अतिक्रमण कर आवास बनाने के चलते ये कार्रवाई की गई है, लेकिन लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। पीएम आवास पर बुलडोजर चला है। ग्रामीणों और प्रशासन के अफसरों के बीच इस दौरान बहस हुई है। ग्रामीणों ने बिना नोटिस दिए ही कार्रवाई का आरोप लगाया है। मिला है आप लोग को? मिला पहले से आपको नहीं था, अभी नहीं, बहुत पहले की बात है। आप बताएं तो फरसगांव का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर एसडीएम की मौजूदगी में निर्माणाधीन मकान तोड़ा जा रहा था, लेकिन यहां पर उस दौरान ग्रामीणों और प्रशासन के अफसरों के बीच बहस हो गई। और सीधे केशकाल का रुख करेंगे और यहां से हमारे सहयोगी प्रकाश नाग हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रकाश, क्या है पूरा मामला? पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बना है उस पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है और ग्रामीण भी इसका विरोध कर रहे हैं कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई की जा रही है? जब बताऊंगा कि फरसगांव तहसील अंतर्गत पूर्वी बोरगांव है जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है जो 4 वर्ष पूर्व है। 4 वर्ष पूर्व एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया, लेकिन उसके लिए प्रशासन ने 25 एकड़ रुपया 25 एकड़ उसको पूरी दान दिया गया था और निर्माणाधीन के लिए। लेकिन आसपास जितने लोग हैं वो करीब 25 से 30 साल पूर्व से निवासरत है और इससे पूर्व जो सपन हलदर है उसके नाम पे प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुआ और स्वीकृत होने के बाद लगातार अपना घर बना रहा था और लगभग 2 किस्त भी जारी हो गया था। लेकिन अचानक प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार वहां पर पहुंचे बुलडोजर लेकर और उस घर को, जो निर्माणाधीन घर को पूरी तरह तहस नहस कर दिए, ऊपर बराबर कर दिए।
जब अतिक्रमण को देखते हुए आसपास वालों ने देखा कि अतिक्रमण को क्यों हटाया जा रहा है, तो प्रशासन ने कहा यह अवैध कब्जा किया गया है, कृषि विश्व केंद्र का यह जगह है, इसलिए उसको हटाया जा रहा है। तो लोगों ने यह आरोप लगाया कि जब भाई आप अवैध कब्जा किया गया था तो उस समय रोका क्यों नहीं गया? जब प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृत हुआ तो कहाँ प्रशासन उस समय कहाँ थी? तहसीलदार और जो सचिव, सरपंच, ये सब कहाँ थे? जब उन्होंने ही लेआउट दिया था प्रधानमंत्री आवास के लिए तो उस समय मना क्यों नहीं किया? इस समय जब पीड़ित ने यह बताया कि 4 लाख रुपए लगभग खर्चा किया गया था प्रधानमंत्री आवास को बनाने के लिए, साथ में कुछ और पैसा लगाया गया, इसलिए प्रशासन और ग्रामीणों के बीच काफी तीखी बहस हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि जिस जगह को कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया था उससे पूर्व ग्रामीण उस पर कब्जा किए थे। लगभग 25 से 30 लोगों ने वहां पे कब्जा किया गया था। उन लोगों को आश्वासन दिया गया था जब कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा उस समय प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा, साथ में कई लोग वहां पे रोजगार किए, तो उनको आज तक उनको भुगतान नहीं मिला, ना ही रोजगार मिला, ऐसा भी ग्रामीणों का आरोप है। फिलहाल प्रशासन ने तो प्रधानमंत्री आवास को तोड़ दिया है और इस पर ग्रामीण काफी आक्रोश है। जी बिल्कुल प्रकाश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पीएम आवास आवंटित किया गया, उस समय तो ये जानकारी थी लेकिन उसके बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे लापरवाही कहेंगे अधिकारियों की कि पीएम आवास आवंटित करने के बाद भी इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अपडेट देते रहिएगा आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर रामानुजगंज में धान उपार्जन केंद्र में किसानों से वसूली हो रही है। बैरियर लगाकर बकायदा यहां पर किसानों से वसूली की जा रही है। धान से लोड गाड़ियों की एंट्री के लिए 500 रुपए लेने का आरोप लगाया किसानों ने। अवैध वसूली का वीडियो भी सामने आया है। भंवरमाल धान खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। किसानों ने यह आरोप लगाया है कि धान से लोड जो वाहन है उसकी एंट्री के लिए 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। रामानुजगंज का ये वीडियो है। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के मामले में FIR दर्ज कर ली गई। स्टॉक मार्केटिंग कंपनी के संचालक समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, ये जानकारी सामने आई। लेकिन जब IBC 24 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई उसके बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई थी। गांधीनगर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत भी की लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, कार्रवाई नहीं हो रही थी। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद इस मामले में एक्शन लिया गया। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक तौर पर निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री शाह ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सरकार ने जनता का भरोसा जीता है, जिससे नक्सलियों का प्रभाव कमजोर हुआ है। सरकार के प्रयासों से बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत पीएम आवास योजना के 15,000 मकानों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले जवानों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिया। बुधवार को सुकमा और नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नारायणपुर के अबूझमाड़ में मुठभेड़ में DRG के प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी शहीद हो गए और इधर सुकमा के रायगुड़म कैंप इलाके में भी मुठभेड़ हुई। जवानों ने भारी मात्रा में नक्सली साहित्य, दवाइयां और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए। DRG, CRPF और कोबरा 206 बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे और इधर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास में नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें CM विष्णुदेव साय, डिप्टी CM विजय शर्मा और अरुण साव मौजूद रहे। CM ने छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी दी। अमित शाह 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे से पहले सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को रायपुर में नक्सल मामलों को लेकर आला अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में नक्सल मामलों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर मंथन भी हुआ। तो वहीं नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर में नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे, साथ ही जवानों के बीच पहुंचकर उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के पहले सीएम साय ने पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक की। इस बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की समीक्षा की गई। आने वाले समय में नक्सल उन्मूलन को लेकर एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में होने वाली बैठक में इस एक्शन प्लान पर मुहर लगेगी और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब हो रहे हैं और इसकी समीक्षा समय समय पर होती रहती, हम लोग बैठते रहते हैं। नक्सल ऑपरेशन की पूरी समीक्षा की है और उन्हें बहुत स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। दिसंबर 26 तक, मार्च 26 तक सशस्त्र नक्सलिज्म हमारे प्रदेश से समाप्त हो। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर सियासत भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से 3 सवाल पूछे हैं। छत्तीसगढ़ में इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है कि लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा करेंगे क्या? गृह मंत्री को बर्खास्त करेंगे क्या, जो उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल पा रहा है? ये मेरा उनसे 3 सवाल। सीएम साय दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें नक्सल उन्मूलन को लेकर छत्तीसगढ़ की आगे की रणनीति से अवगत कराएंगे। 13 दिसंबर से केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के बाद से नक्सलवाद के खिलाफ प्रहार और तेज होने की उम्मीद है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 8 दिसंबर को शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे। नवनिर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण करेंगे। जबलपुर के खवापुर फ्लाईओवर को लेकर सियासत गर्मा गई। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने फ्लाईओवर को कानूनी दांवपेच में अटकाने का आरोप लगाया। सागर में कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला जमीन पर कब्जा होने की शिकायत लेकर पहुंची। रतलाम में दुल्हन लेने पहुंचे ससुराल वालों के साथ मायके पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। छतरपुर में अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी शॉप से 3 किलो सोना पार कर दिया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई। ग्वालियर में कोचिंग टीचर ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर। ग्वालियर पुलिस ने अवैध रूप से रुपयों का लेन देन करने वाली गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी गेमिंग साइट से जुड़े। छतरपुर में फायरिंग और मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 पक्षों में अवैध शराब बिक्री को लेकर विवाद हुआ। सिंगरौली में एक तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दतिया में धान बेचकर घर जा रहे किसान से लूट हो गई। बदमाशों ने किसान से मारपीट कर पैसे लूट लिए। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना के हितग्राही ने जमीन पर कब्जा होने की शिकायत की। कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रैली का उद्घाटन किया। देवास में एसपी देर रात पैदल भ्रमण पर निकले। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। पन्ना में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हीरो की नीलामी शुरू हो गई। पहले दिन 50 लाख हीरे रखे गए। भिंड में अपर कलेक्टर ने महिला सशक्तिकरण जागरूकता रैली को रवाना किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ मौजूद थे।